नमस्कार, ये तस्वीरें आपको झुग्गी झोपड़ियों की दिखाई जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जवान और जो प्रशासन की टीम है यहां पहुंची है और साथ में फायर ब्रिगेड भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां मौके पर पहुंची है और सायरन बज रहे हैं। किस तरह से आपात स्थिति में जो प्रशासन है किस तरह से निपटता है, तो किस तरह से आम जन को यहाँ जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। जिस समय आपात स्थिति आती है किस तरह से पुलिस के जवान लोगों की सहायता करते हैं। तो ये वही तस्वीरें मॉक ड्रिल प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही है, किस तरह से आपात स्थिति में आपने निपटना है और किस तरह से आपने संयम रखना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जवान यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं उनको उठाकर किस तरह से जो गाड़ियों में ले जा रहे हैं ताकि सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जा सके। और मौके पर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है कि किस तरह से यहाँ आग की कोई स्थिति आती है तो आग बुझाने के लिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मुस्तैद रहते हैं। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं डीसी मैम और जो एसडीएम यहाँ पहुंचे हैं मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। ये बस हम आप लोगों के साथ में करके देख रहे थे एक एक्सरसाइज कि अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप लोगों के साथ प्रशासन खड़ा कैसे रहेगा और आप लोग उसमें क्या मदद करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए आपने कोई कार्रवाई, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छा, शाबाश। तो सब बच्चों को भी बताना है कि अगर कोई भी इस तरह से सायरन बजेगा तो आप लोगों ने जहाँ पे हो आप अपने घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, और तुरंत से नीचे बैठ जाना है, खुद को ढकना है। वो सारी चीज़ें बताई है इन्होंने, बताई है थोड़ा सा। हाँ, ब्रीफिंग करवा के। आप लोग कितने परिवार हैं जी यहाँ पे? स्पेशली मेंस को ज़्यादा पता है। हाँ, सारी बातें ना। तो आप लोगों ने जैसे हमारे जाने के बाद भी आपस में इकट्ठा बैठना है। ठीक है, और आपस में बात करनी है कि अगर प्रशासन कोई आप लोगों तक संकेत दे, मैसेज दे, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है या शाम को भी जब हम 7:30 बजे के बाद ब्लैकआउट करेंगे। ब्लैकआउट का मतलब है सारी बत्ती बंद करनी है। तो आपके घरों में भी आसपास में जो भी वो लाइट लगी हुई होंगी उनका स्विच आपने ऑफ करके घर के अंदर बैठ जाना है। मोबाइल भी ऑफ करना है 10 मिनट के लिए। ना बच्चों को बाहर निकालने देना है, ना खुद बाहर जाना है। ठीक है, कोई बत्ती किसी तरह से भी नहीं जलनी चाहिए, कोई कॉमन लाइट भी नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये मॉक ड्रिल जो थी ये रिलेटेड टू द ऐसा था कि अगर एयर स्ट्राइक हो जाए कहीं हमारे जहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं और उनके पास इतना सिस्टम नहीं होता, तो हमने उसको मॉक ड्रिल के अंदर किया है कि इन लोगों की जान को मौके पे कैसे बचाना है। तो देखा कि फायर ब्रिगेड भी है, एम्बुलेंस भी है, पूरा प्रशासन नज़र आया एक साथ है। पूरा सेम ऐसे ही अगर रियल में अगर इंसिडेंट कोई होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो कुछ करते हैं तो हमें अपने ज़िले के अंदर दिल जान लगाकर सभी को साथ मिलकर ऐसे ही जैसे मॉक ड्रिल करी है वैसे ही रियलिटी में अगर कुछ होता है तो हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आपकी जिम्मेवारी ड्यूटी लगाई गई सर इसको? हाँ, ये मॉक ड्रिल करने की मेरी जिम्मेवारी थी। 4 जगह मॉक ड्रिल हुई है कैथल में। एक ढांड साइलो में हुई है, एक पुंडरी नगर पालिका परिषद में हुई है। जो साइलो वहाँ पे फायर के हिसाब से की गई है, वहाँ पे जो पुंडरी है वहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाए कि कोई बिल्डिंग गिर जाए जी, उसकी मॉक ड्रिल की गई है। और जो आपका कंगथड़ी है जो चौथी जगह है वहाँ पे हमारा एक प्लांट है, प्लांट के अंदर कोई ब्लास्ट टाइप हो जाए तो उसकी मॉक ड्रिल की गई।